तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं नदियों के बारे में और साथ में जानेंगे कि नदियाँ बहती कैसी है और भारत में कुल कितनी नदियाँ पाई जाती हैं, उनमें से कौन सी नदियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, भारत में जो है 400 से भी ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इन नदियों में से 7 से 8 नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे भारत में इनकी कुछ ज़्यादा ही विशेषताएँ हैं। जैसे कि नदियाँ जो कि जल के प्रवाह से बनती हैं, यानी कि जल के जो स्रोत होते हैं उनके जो बहने से कारण जो है नदियाँ बनती हैं। जैसे कि वर्षा जल, हिमानी जल, झील का जल। तो वर्षा जल को आप कह सकते हैं कि बारिश की जो पानी आता है उनसे जो नदियाँ बनती हैं। हिमानी जल जो पर्वत पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, उनसे जो पानी, बर्फ़ पिघलने से जो पानी बनता है वो भी हिमानी जल में आता है। उसके बाद आते हैं झील का जल। झील का जल जो कि सरोवर होते हैं, बहुत सारे पानी जमा रहता है, उनसे जो नदियाँ बनती हैं उन्हें हम झील के जल से निर्मित नदियाँ कहते हैं। हर एक नदी का अपना एक उद्देश्य हो सकता है, जैसे कि कह सकते हैं कि उनका एक कोई लक्ष्य होता है जिसे उन्हें पूरा करना होता है। जैसे कि उन्हें महासागर, समुद्र या फिर महानदियों में जाके उन्हें मिलना पड़ता है। ये जो होता है उनका उद्देश्य होता है। इनमें से कुछ नदियाँ एरचुरी, डेल्टा और अपवाह तंत्र बनाते हैं। एरचुरी का मतलब होता है ज्वार नंद मुख, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सब समुद्र तट पे स्थित आधा बंद खरे पानी का क्षेत्र जिसमें कि नदियों का ताज़ा पानी आके मिलता है, उसे एरचुरी कहते हैं। और जो एरचुरी वाले जो भी नदियाँ हैं भारत में वो हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब नदियाँ एरचुरी वाली नदियाँ हैं। और इसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा जब कोई नदी किसी समुद्र या महासागर में जाके मिलती है तो अपने साथ में बहुत सारे मिट्टी लेके आती है। इस मिट्टी से निर्मित त्रिकोणाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। और इस जो मिट्टी का जो टीला होता है, इसकी जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और इस पे बहुत सारे वन जो हैं बन जाते हैं। इसी को डेल्टा कहते हैं। अब हम आते हैं अपवाह तंत्र पे। अपवाह तंत्र को हम सहायक नदियाँ कहते हैं, जो कि नदी को बहने में मदद करती है। जिनका पानी नदी में मिलता है उन नदियों को हम अपवाह या सहायक नदी कहते हैं। कुछ नदियों का आकार वृक्षाकार और हैरिंग प्रकार का होता है, यानी कि वृक्ष की आप जो डालियाँ देखते हैं वो किस तरह फैली होती हैं, उस हिसाब से इन्हें वृक्षाकार कहा जाता है। और जैसे कि हैंगरिंग का मतलब हुआ कि सिर्फ कुछ थोड़े किलोमीटर दूर पे कुछ नदियाँ आके उन नदियों में मिलती हैं, तो उसे हम हैंगरिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने भारत देश के बारे में। तो हमारे भारत देश में 2 तरह की नदियाँ पाई जाती हैं। पहली हिमालय नदी, दूसरी प्रद्युतीय नदी। हिमालय नदी जो कि हिमालय से निकलती है उसे हम हिमालय नदी कहते हैं और प्रद्युतीय नदी को ही दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय नदी के बारे में। हिमालय नदी में जो नदी आती हैं वो होती हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और प्रद्युतीय नदी में आती हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये सब नदियाँ प्रद्युतीय नदी में आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला चीन, भारत और पाकिस्तान से यह गुजरती है। यह नदी चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर से निकलती है और उत्तर से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाके यह विलीन हो जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर की है। इस नदी के दाहिने तट पर भारत का लेह नगर जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। और इस नदी की सहायक नदियाँ चेनम, झेलम, रावी, व्यास और सतलज हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों में चेनाब और सतलज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा पानी नदी में मिलाती हैं। सिंधु नदी में चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाके पाकिस्तान में जाके यह सिंधु नदी में मिलती है। और सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश को पार करते हुए यह जाके ये भी पाकिस्तान में मिलती है। इसके बाद व्यास और सतलज जहाँ मिलती हैं वहाँ पर देश का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर वहाँ पे स्थित है, जो कि पंजाब और राजस्थान में जाके फिर गुजरात में मिलती है। सिंधु नदी से 45 किलोमीटर की दूरी पर ये 5 नदियाँ मिलकर पंच नदी का निर्माण करके यह फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। के बाद आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी को हम तब तक गंगा नदी नहीं कह सकते जब तक कि उसमें भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा और पिंडार नदियां जब तक इनमें ना मिले तब तक यह गंगा नहीं कहलाती। इनके मिलने के बाद ही इसका नाम गंगा
कहा जाता है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2704 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में जाके फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाके फिर यह मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदियों में यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा नदियां सहायक नदियां हैं। इसमें से यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी को कलिंदा नदी भी कहा जाता है, जो कि इसका प्राचीन नाम है। यह नदी हरियाणा, दिल्ली, यूपी से होते हुए प्रयागराज में जाके गंगा में जाके यह मिल जाती है। इसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती हुई बिहार के कटिहार के गंगा में मिल जाती है। यह नदी मार्ग बदलने के कारण बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है और इसमें जब बाढ़ आती है तो बिहार में एक तबाही का मंजर बन जाता है, जिस कारण से इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसके बाद आती है दामोदर नदी। यह नदी झारखंड के छोटा नागदुर के पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी को बंगाल का अभिश्राप भी कहा जाता है, साथ में इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोमती नदी। गोमती नदी यूपी के पीलीभीत स्थित गोमताल से निकलती है और इस नदी को फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की शुरुआत मैदानी क्षेत्रों से होती है। इसके बाद सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन नदी और महानदी यहीं से उद्गम होती हैं। सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती हुई पटना में जाके मिलती है और सोन और यमुना के बीच का विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यह नदी भी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर यह गुजरती है। इस नदी की भी शुरुआत तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती हैं और इस नदी को यरलुंग जंगबो सांपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के असम की घाटी से प्रवेश करती है और जहां इसे ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है तो इस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है और यह नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम सुंदरवन, और यह डेल्टा वन विश्व का सबसे सुंदर वन माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ तीस्ता, सिक्कम, सुंदरसिरी, कमेटा, मानस, दिबांग, लोहिती, बराक, कपिली, ये सब सहायक नदियां हैं। लोहिती नदी को खून की नदी कहा जाता है और बराक जो है मणिपुर से शुरुआत होती है। मंजली असम की सबसे बड़ी नदी है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत ही पुरानी होती हैं और इन नदियों को दक्षिणी भारत की नदियाँ भी कहा जाता है। इन नदियों की बनावट वृक्षानुमा अपवाह की तरह होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह भंस घाटी में बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ ओरसांग, तावा, सेर इनकी सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी भंस घाटी से बहती है और महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई जाती है। माही नदी भार जिले में MP, राजस्थान, गुजरात को
बहती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी नदी, यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को वृद्ध नदी भी कहा जाता है और इस नदी को यह नदी महाराष्ट्र से नासिक से दक्षिण के पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, इनरवती और प्रभावित हैं। इसके बाद कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ तांगमिद्रा, कोसामा, भीमा इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसी नदी के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जल विवाद होते रहता है। अब बात करेंगे महानदी के बारे में। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व में बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर काली डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की सहायक नदियाँ तेलझद्रा और जोंक है। अब बात करेंगे कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी के किनारे टाटा जमशेदपुर बसा हुआ है। लूनी नदी को साल्ट रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें खारा पानी मिलता है। अब काली नदी भारत और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो गाइस, ये थे कुछ नदियों के नाम जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेट गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो मैं नॉलेज और न्यूज़ रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ अपने चैनल 1 मिलियन न्यूज़ पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।